तलाक के बाद से मेरे पास करने को कुछ नहीं था। मैं मेरी जान तक देने जा रही थी। 3 तलाक से पीड़ित बहनों ने पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया। मेरी बहनों को जो 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, अधिकार दिलाने में उनकी इस लड़त में हिंदुस्तान उनकी पूरी मदद करेगा। The motion that the bill will be passed is adopted. पीड़ित होती थी मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक प्रथा से, वो अब खत्म हो गई। दहशत की जिंदगी बना करके रखती थी, उससे तो हमें निजात मिल गई। जो है मोदी जी ने इतनी कुछ कर दी है व्यवस्था कि हम लोगों को इंसाफ मिलने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में 20 वर्ष पूरे होने पर इन दिनों हमारी विशेष सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के बड़े फैसलों के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून, ये 2 फैसले प्रधानमंत्री मोदी के सबसे चुनौतीपूर्ण और साहसी फैसले रहे हैं। कल हमने आपको अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, और आज हम आपको बताएंगे ट्रिपल तलाक पर कानून बन जाने के बाद मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में क्या बदलाव आया है। ये शाहजहांपुर के शाहबाज नगर की ट्रिपल तलाक पीड़िता हैं, इसलिए इनका चेहरा नहीं दिखा सकते, सही नाम भी नहीं बता सकते, लेकिन इनकी पीड़ा, इनका दर्द और इनके संघर्ष को बिना किसी राग लपेट के सही सही सुना जरूर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ बना कानून कैसे एक मुस्लिम महिला की बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। कहानी शुरू से सुनिए। मेरी शादी सही हुई थी। मेरे माँ बाप ने अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था, लेकिन वो जो है जब उन्हें दहेज दिया था उसके बाद में उन्होंने शादी के 3 दिन के बाद मुझे मारा। मारने के बाद में कहने लगे मुझे 2 लाख रुपए ला कर दो बिजनेस के लिए, हम जिससे कोई कारोबार कर सके। हमने कहा मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो कहाँ से देंगे, और मेरे बाप जो हैं मजदूरी करते हैं। तो कहने लगे नहीं मुझे पैसे चाहिए। तो हमने कहा हम कहाँ से देंगे लाकर। तो कहने लगे ठीक है हम तुझे घर में नहीं रखेंगे। वो मुझे मारने लगे, उन्होंने मुझे मारा और घर से निकाल दिया। कहने लगे निकलो यहाँ से। हमने कहा हम घर से नहीं जाएंगे। बोले क्यों। हमने कहा मेरे माँ बाप इतने गरीब, उन्होंने इतनी हैसियत के मुताबिक शादी करी थी, अब वो किस तरह से हमारी शादी करेंगे। अब मेरे ख़ानदान में यही होता है कि एक ही बार शादी करी जाती है। तो कहने लगे नहीं हम तुझे घर में रखेंगे, और कहकर 3 बार तलाक तलाक कह दिया, घर से निकाल दिया। ट्रिपल तलाक की ये घटना 4 मार्च 2021 की है, और इसके 6 महीने पहले 11 सितंबर 2020 को इनका निकाह हुआ था। उस वक्त माहिरा सिर्फ 18 साल की थी। हमने पीड़िता की पहचान छिपाने के लिए इनका नाम बदलकर माहिरा रख दिया है। तो माहिरा तलाक के बाद मायके चली आई और इस अत्याचार के खिलाफ कानून के दायरे में रहकर लड़ने का फैसला किया। माहिरा को ट्रिपल तलाक के खिलाफ बने कानून के बारे में पता था। उसने अपने अब्बू और अम्मी की मदद से पति और ससुराल पक्ष के 4 और लोगों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवाई, और उसका परिणाम ये हुआ कि आरोपियों को जेल जाना पड़ा। ये फायदा हुआ कि हमने जब कार्रवाई करी, फैजी को यहाँ से पुलिस उठा के ले गई, जी जेल भेज दिया गया उनको। इससे हमारी हिम्मत बढ़ी तो हमारा केस चल रहा है, और जो है मुझे जो है कानून कार्रवाई मिलेगी, हम आगे हिम्मत बढ़ेगी तो हमें जो है सही रास्ता दिखेगा। आज अगर माहिरा को यकीन है कि वो गुनहगार को सजा दिलवा सकेंगी, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि देश में अब ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून है। क्योंकि कानून बनने से पहले तलाक के मामले पर पुलिस में न तो शिकायत दर्ज हो सकती थी और न ही कोई कार्रवाई संभव थी। माहिरा की मां कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ताकत दी है उसका इस्तेमाल करेंगे। 3 तलाक कहकर निकाल दिया, इनकी तो जिंदगी खराब हो गई, तो ऐसा थोड़ी इनको छोड़ देंगे। हम कानून से चाहते हैं उनको सजा मिले और हमारे बेटे को इंसाफ मिले। पहले क्या स्थिति होती थी? पहले ये कुछ भी नहीं था, महिलाओं की जिंदगी खराब हो जाती थी, कानून इतना जिसे वो नहीं था। अब जो है कानून इतना सख्त हो गया है, और जो है मोदी जी ने इतनी कुछ कर दी है व्यवस्था कि हम लोगों को इंसाफ मिलने आए। बैंड हो जाएगी, बट लखनऊ की आफरीन की कहानी भी ऐसी ही है।
उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया। मैं प्रेग्नेंट थी, उस हालत में वो लोग मुझ पर मेंटली और फिजिकली बहुत ही टॉर्चर करते थे। यहाँ तक कि नौबत ये आ गई थी कि मैं अपनी जान देने जा रही थी। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताया, तो वो मुझे यहाँ लखनऊ ले आए। उन्होंने मुझे मोबाइल के थ्रू ट्रिपल तलाक दिया। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर हमारी सरकार ने किसी लॉ को निकाला है तो उसको फॉलो किया जाए। मेरे हस्बैंड जैसे लोग जैसे उनका उसको नहीं मानते तो उनके खिलाफ भी एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाली लड़कियों की लाइफ डिस्ट्रॉय ना हो। आफरीन ने भी ट्रिपल तलाक पर बने कानून की मदद से आरोपी पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। आफरीन और माहिरा के साथ जो घटना हुई उसने सायरा बानो की याद दिला दी। सायरा बानो के साथ भी ससुराल वाले दहेज के लिए दबाव बनाते थे, उनके साथ मारपीट की जाती थी। सायरा बानो ही वो महिला हैं जिनके संघर्ष की वजह से ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बन सका। इस कहानी को विस्तार से बताने से पहले आपको उनका वीडियो संदेश सुनाते हैं जो उन्होंने शासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरे होने पर हमसे शेयर किया। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने एक मुस्लिम कम्युनिटी को एक लॉ दिया, उसका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सायरा बानो का निकाह साल 2001 में हुआ था। अक्टूबर 2015 में सायरा बानो के पति ने स्पीड पोस्ट से तलाक दे दिया। जब उन्होंने तलाक के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया तब बड़े बड़े मुस्लिम संगठन सायरा के खिलाफ खड़े हुए। पार्टियां चुप थीं, मीडिया मौन था। उस वक्त जी न्यूज ने सायरा बानो की आवाज पूरे देश तक पहुंचाई। करोड़ों महिलाएं हैं जो घुट घुट के पिस पिस के रहती हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, तलाक ना हो जाए। जब से शादी होती है वो दबी रहती हैं, पूरे मुस्लिम समाज से दबी रहती हैं, कहीं तलाक ना हो जाए। इसलिए ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए ताकि वो आज़ादी से रह सकें मुस्लिम महिलाएं। सुप्रीम कोर्ट में सायरा बानो का संघर्ष जारी था और ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प बन चुका था। तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जी मीडिया से बातचीत के दौरान वो बात बताई जो प्रधानमंत्री ने ट्रिपल तलाक पर उनसे कही थी। मुझे मंत्री बना 14 में, मैं कानून मंत्री भी था, तो मेरे पास आया कि सर इस फाइल का जवाब देना है। तो मैं गया माननीय प्रधानमंत्री जी के पास। उन्होंने कहा बिल्कुल 3 तलाक की महिलाओं के पीछे खड़े हो जाओ, कोर्ट के अंदर कोर्ट के बाहर। और आज वो कानून बना। आप अपराध भी इसको हमने घोषित किया। हमने हिंदुस्तान की बेटियों को, खवातीनों को शक्ति दी है। रविशंकर प्रसाद बताते हैं कि मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक की घटनाएं बढ़ रही थीं और मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अभिशाप बन चुका था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम समाज में हर एक तलाकशुदा मर्द के मुकाबले 4 तलाकशुदा औरतें हैं। 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम औरतों को तलाक देने के मामले 40% तक बढ़े। देखिए, हमें बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री जी पर। 3 तलाक एक अभिशाप था। क्या है? तलाक तलाक तलाक, शादी खत्म। जब 3 तलाक का विषय मैंने संसद में कहा भी था कि एक आईटी की प्रोफेशनल मुझसे मिली, उसने 3 बेटियों को जन्म दे दिया। तो गल्फ कंट्री से व्हाट्सएप से तलाक, 3 तलाक। रोटी जलुक के पैदा हो गई, सुबह सुबह लेट से उठी, चाय नहीं बनाई। और एक तो मेरे को खबर आई कि एक माननीय मोदी जी के पब्लिक मीटिंग में चली गई तो इसी पर पति ने कह दिया तलाक तलाक तलाक। जो 3 तलाक बिल्कुल अपने गुरूर में देने की बात करते वो भी डरे हुए हैं। 3 तलाक दोगे तो जेल में जाओगे। पहले जो लोग 3 तलाक दे दिया करते, तलाक तलाक तलाक। मुस्लिम समाज सेवी अनीश खान ने 3 तलाक की कुरीतियों को लंबे समय से देखा है और इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। इस सवाल को वोट बैंक के तराजू पर न तोला जा सकता। ये उस ऐतिहासिक पल के गवाह भी रहे जब ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बना था और मुस्लिम महिलाओं ने जश्न मनाया था। अनीश का मानना है कि 3 तलाक के खिलाफ कानून मुस्लिम महिलाओं की बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। मोदी जी ने जो 3 तलाक का कानून बनाया है, इसमें अब महिलाओं को ये पता चल गया कि अब 3 तलाक से हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं कोई कर सकता है।
और उनको कानून पे भरोसा है। अब मैंने देखा है कि जब कानून का डंडा चलता है 3 तलाक देने वालों पर, तो वो या तो कंप्रोमाइज़ की तरफ दौड़ते हैं और उनको एक ये दहशत सताती है कि अब जेल जाना है। सिर्फ यही नहीं, मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी सुविधा दी। ये सुविधा थी बिना पुरुष के भी हज यात्रा पर जाने की इजाजत। ट्रिपल तलाक आप लेके बैठे हुए हैं, महिलाओं को अकेले हज पर जाने पे अनुमति नहीं थी, बिना महरम के हज पे नहीं जा सकती थी। मोदी जी ने वो खत्म किया बंदिश, और अब बिना महरम हजारों महिलाएं जो है हज यात्रा पे जा रही हैं, मुस्लिम महिलाएं। मुस्लिम महिलाओं को अत्याचार से बचाने और बराबरी का दर्जा देने की जो मुहिम जी न्यूज ने शुरू की थी, उस मुहिम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी साथ मिला और उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिससे मुस्लिम महिलाओं को सम्मान मिले, घर में बराबरी का दर्जा मिले और उनके अधिकार सुरक्षित हों। पटना से ब्रजेश मिश्रा और शाहजहांपुर से शिव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साल 1984-85 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ फैसला सुनाया था। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी पीएम थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में कानून बनाकर पलट दिया था। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक बताया। उस वक्त केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार थी। 2 साल बाद ही साल 2019 में उन्होंने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कठोर कानून बनाया। इस कानून की बदौलत भारत की 8 करोड़ से अधिक मुस्लिम महिलाएं आज ताकतवर महसूस कर रही हैं। वो मजहब के नाम पर ट्रिपल तलाक जैसे सामाजिक अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ पा रही हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक कानून बनने के बाद देश में ट्रिपल तलाक के मामलों में 80% कमी आई है। वर्ष 1985 से जुलाई 2019 तक, यानी कानून बनने से पहले तक, उत्तर प्रदेश में ट्रिपल तलाक के 63,400 मामले थे, लेकिन कानून बन जाने के बाद 1 साल में सिर्फ 281 मामले दर्ज हुए। इसी तरह बिहार में 38,617 केसेस थे, लेकिन कानून बनने के बाद सिर्फ 49 मामले रजिस्टर्ड हुए। हरियाणा में 2019 तक ट्रिपल तलाक के 38,617 मामले थे और कानून बनने के बाद 1 साल में 26 मामले ही दर्ज हुए। इसी तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में भी ट्रिपल तलाक के मामले बहुत कम हुए। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून का असर मुस्लिम समाज में देखा गया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.